कहते हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर नहीं छोड़ियो क्योंकि यहाँ अतिक्रमण मिलता है उधार। उधार पर दुकानें सजा दी हैं दुकानदारों ने कि 10 दिन तुम सजा लो, 15 दिन हम सजा लेंगे। पैसे भी लेते हैं, नगर पालिका के लोग भी पैसे लेते हैं, मुंह के सामने कह रहे हैं। लेकिन एक चुनौती है, अभी जो हमारे पूर्व के वक्ताओं ने अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, उन्होंने वो चुनौती ज्ञात नहीं कराई। वो चुनौती सबसे बड़ी यह है कि सेतु निगम का पुल बनने जा रहा है। घोड़ा बाजार मवेशी बाजार का जो पुल है अति शीघ्र बनने जा रहा है। कहां ले जाओगी यातायात शहर का? मंथन किया कभी आपने? 2 रूट हैं। नदीपुरा का रूट सीधा बाईपास को जाता है खिरकापुरा होते हुए। एक समय में वो रोड हमारे भाई बेटे हैं जड़िया जी, सभी लोग, मनीष अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, वहां से बस निकल जाती थी महोदय। नदीपुरा वाले रोड से बस निकलती थी। अग्रवाल साहब सामने बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जाति विशेष के लोगों ने अपने चबूतरे बढ़ा लिए। तो यहाँ नगर पालिका के ईओ भी बैठे हैं, जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, अब झांसी के भी बड़े ईओ रहे हैं नगर निगम में, और यहाँ छोटे ईओ हमारे ये हैं बैठे हुए हैं विश्वकर्मा जी। तो हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले जो आने वाली चुनौती है, शहजान नदी का जो पुल बनना है, वहां से आवागमन ट्रांसफर करना है, तो सबसे पहले जो अन्य मार्ग है उनको ठीक कर लिया जाए ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। दूसरी बात, जैसे कंपनी बाग में चौपाटी तो बन गई, बहुत बढ़िया, सुंदर भी लग रहा है, अति सुंदर। अक्षय त्रिपाठी जी की देन थी। प्रमोद चौबे ठेकेदार को पूरा टेंडर दे दिया, वो भी साधुवाद के पात्र हैं। आपको ज्ञात है, इसी याता माह नवंबर के पूर्व साल, जैसे आज 1 तारीख है, और 1 तारीख की शाम को फायर सर्विस की गाड़ी ने कोतवाली के समीप उसी स्थान पर एक गर्भवती महिला को रौंद दिया था। ये घटना जहन में आज भी जिंदा है मेरे, आप लोगों के भी जहन में जिंदा होगी। अगर वहां चौपाटी बनेगी या कोई भी ठेला या किसी भी आवागमन बाधित होगा, तो हम कल्पना करते हैं कि ऐसी कोई दुर्घटना जन्म ना ले। ये हमारा गुजारिश है, ये लिखना जरूरी है। तीसरी बात, सबसे ज्यादा अगर यातायात व्यवस्था कोई बिगाड़े हैं तो वो है ई रिक्शा और टैक्सी, 2 पहिया वाहन तो तीसरे कगार पे आते हैं। तो नगर पालिका के लिए एक जो क्रेन होती है उसकी व्यवस्था करा दो। शायद वो आपकी बोर्ड मीटिंग में पास भी हो गई है ईओ साहब। एक क्रेन की आवश्यकता है, एक आपके पास रहेगी, एक रहेगी यातायात विभाग के पास। किसी का भी वाहन हो, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर, उठा के सीधे जमा करना है। किसी की ना चले, ना नेता की, ना पत्रकार की, ना अधिकारी की। देखिए यातायात व्यवस्था कैसे ठीक नहीं होता है। क्रेन मंगा दीजिए महोदय, अति शीघ्र मंगा दीजिए। अगर नहीं आ रही हो तो किराए पे रख लीजिए, मात्र 15 दिन के लिए। हम लोग भी निकलते हैं इसी रोड से, देखते हैं कि निकल नहीं पाते हैं सर। कहते हैं कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर नहीं छोड़ियो क्योंकि यहाँ अतिक्रमण मिलता है उधार। उधार पर दुकानें सजा दी हैं दुकानदारों ने कि 10 दिन तुम सजा लो, 15 दिन हम सजा लेंगे। पैसे भी लेते हैं, नगर पालिका के लोग भी पैसे लेते हैं, मुंह के सामने कह रहे हैं। इसलिए एक क्रेन की व्यवस्था करिए। और जैसे आपकी एसओजी है महोदय, यातायात विभाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहां भी क्रेन में 5 जवान जब रहेंगे ना, दोनों क्रेनों में व्यवस्था बिल्कुल सही तरीके से चलेगी। ज्यादा ना बोलते हुए बस यही कहेंगे कि शहजान नदी का पुल बनने वाला है, और साथ में जो कंपनी बाग का चौपाटी है, वहां किसी भी प्रकार का अतिक्रमण ना हो। अति सुंदर लग रही है, साधुवाद के पात्र हैं जिला प्रशासन की। ललितपुर में लिखा तो है कि आई लव यू ललितपुर। तो बस यही कहूंगा, अपनी बाड़ी को विराम देते हुए, इंसान हो इंसान की तरह चलना भी सीख लो। तुम गिर चुके हो, उठो संभलना भी सीख लो। बाद में बसाना किसी चंद्र रोग को, पहले धरती पर चलना तो सीख लो, धरती पर चलना तो सीख लो। जय हिंद, जय भारत।